जय हिंद जय भारत साथियों। ये देखो भाई, शाम का समय हो गया है, 7:30 सूद के लो टाइम जाने वाला है। और ये सुबह से लग रहे थे भाई पाइपलाइन का दबाने का काम। और ये पाइपलाइन कहीं खेतों में या कहीं वैसे पर्सनल काम के लिए नहीं जा रही। ये पाइपलाइन अब दबाई जा रही है पेड़ों के लिए, स्पेशल पेड़ों के लिए जो ऑक्सीजन बाग लगाया गया है उसके लिए। ये इतनी मेहनत और ये इतना खर्चा और ये लोगों ने देखो सेवा भाव भाई, पूरी टीम लग रही है। मतलब सुबह से ये भाई इसको दबाने में और इसको पाइपों को जोड़ने में लग रहे थे। अब इसको कर दिया गया, अब इसकी टेस्टिंग चलेगी थोड़ी देर बाद। ये देखो तो वो स्पेशल कार्य जो हो रहा है ऑक्सीजन बाग के लिए हो रहा है, इसके लिए इस पाइपलाइन को आगे बढ़ाया गया है। यहाँ पे जॉइंट था, यहाँ तक पहले दबी हुई थी पाइपलाइन। अब ये लगभग 8 एकड़ की 9 एकड़ की आगे बढ़ के गई है वहाँ उस तरफ बिल्कुल ऑक्सीजन बाग में। तो ये इतना पवित्र कार्य भाइयों के, जो गांव के दानी सज्जन भाई हैं और जो पुरुषार्थी हैं, उन सब के परिणाम स्वरूप हो पाया है। पेड़ों के लिए इतना बड़ा खर्चा भी किया गया है और पेड़ों के लिए इतनी मेहनत भी की जा रही है। पसीना बहा रहे हैं, दोपहर को भी यहाँ पे लगे हुए थे, बिल्कुल तेज़ धूप थी। और ये भाई बता रहे थे बिल्कुल यहाँ पे पानी भी नहीं था पीने का, तो पानी भी फिर दूर से लेना पड़ता पीने का। लेकिन अब ये पाइपलाइन के द्वारा ऐसा कार्य हो गया है, अब पेड़ों को मीठा पानी मिलेगा और कोई वहाँ पे आ भी जाएगा ऑक्सीजन बाग में, चाहे फिर पशु पक्षी या मनुष्य कोई भी हो, उन सब को भी मीठा पानी मिलेगा। और जेठ के महीने में कहते हैं ना साथियों, प्याऊ लगाते हैं या वो छबीला आदि लगाते हैं, पीने के पानी का प्रबंध करते हैं। लेकिन कोई 1 दिन करता, कोई 2 दिन करता है और कोई हफ्ता 10 दिन करता है। ये साथियों ऐसा काम कर दिया है अब परमानेंट यहाँ पे जेठ मास में भी, गर्मियों में भी, सर्दियों में भी, वर्षा ऋतु में भी मीठा पानी मिलेगा। बिल्कुल नहर के आसपास से ये भाई काले प्रधान की पाइपलाइन है, जो समरसिबल है, बोर है, उससे कनेक्शन हो गए और ये यहाँ तक पाइपलाइन आई है अब। और भाई ने वैसे भी पूरा सहयोग दिया है भाई काले प्रधान ने, और भाई रविंद्र चिल्लर ने भी, और भाई सत्य भाई प्रॉपर्टी डीलर ने भी। इन कई भाइयों ने बहुत मतलब वो कहते हैं ना, मतलब एक बड़ा काम हो और बढ़िया काम हो तो वो रुकता नहीं कभी भी। तो साथियों इन भाइयों की बदौलत ये हो पाया है, क्योंकि काम वास्तव में महान था, ये बड़ा था, खर्चे के हिसाब से ही बड़ा था और कर्म के हिसाब से ही बड़ा था। इतना पवित्र काम, मतलब पशु पक्षियों के लिए मीठे पानी का प्रबंध होगा अब। और वहाँ पे एक जोड़ी बनी हुई है दादा जमन वाले में, उसमें भी अब मीठे पानी की मतलब आर जार हो जाएगी। क्योंकि अब पहले बरसात की ऋतु में आता था पानी मीठा, अब इस पाइपलाइन के द्वारा जब चाहें जब इसको खोल दिया करेंगे उसमें भी, ताकि जोड़ी भी भरती रहे। तो ये काम भी एक ऐसा पवित्र हुआ साथियों कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इन सब को मीठा पानी अब उपलब्ध हो पाएगा। तो इन भाइयों की ये मेहनत रंग लाई। अब अंधेरा होने वाला और इन साथियों का, भाइयों के भोजन का ही प्रबंध करेंगे। दोपहर में भी भाइयों ने यहीं खेतों में खाया था भोजन। तो साथियों मतलब इतनी लगन और इतनी पुरुषार्थ से जब काम होता ना तो ही सिरे चढ़ता है। ये भाई सुबह से आए हुए थे, बता रहे थे कि 6 बजे यहाँ पे आ गए थे और 1-2 घंटा हमने भी सुबह मेहनत करवाई थी भाइयों के साथ, फिर चले गए थे। उसके बाद आना हुआ, अब फिर भाइयों के साथ मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। ये सारी ये टेस्टिंग के लिए मिट्टी डलवाई है ये जगह जगह, और 15-20 फीट पे अब टेस्टिंग करेंगे थोड़ी देर बाद। तो सभी उन भाइयों का दिल से धन्यवाद है, जो भी भाई, जो भी साथी ये चाहते भी ना, मन से भी चाहते हैं कि पेड़ हों और मेरे गांव में, मेरे समाज में, मेरे आसपास पेड़ हों और बड़े हों। तो साथियों वो जो चाहते हैं उनके लिए भी मतलब इतना दिल से धन्यवाद है। और जिन्होंने इसे पूरे प्रोजेक्ट में जो खर्चा भी किया है, या दान दिया है, या पसीना ही बहाया है, या पेड़ लगाए हैं, उन्होंने पानी दिया है, वे तो वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं ही हैं। तो भाई उन सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद है, जिनके मन में भी मतलब ये है कि भाई अब हाँ पेड़ होने चाहिए।
जो अपने गांव को, समाज को, राष्ट्र को हरा भरा देखना चाहते हैं, अपनी धरती को, अपनी भारत भूमि को हरा भरा देखना चाहते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा चाहते हैं, उन भाइयों का दिल से धन्यवाद है। और धन्यवाद उन सभी भाइयों का जो यहाँ पे कभी कभी अपना पूरा समय देते ही रहते हैं। कभी रविवार का दिन, कभी वैसी छुट्टी, कोई हॉलीडे, तो इस तरह भाई कई हैं अपने साथ। और मिशनरी वाली युवा टीम के साथी वो कंधे से कंधा मिला के खड़े कर ही रहे हैं। ये सभी साथी बधाई के पात्र हैं। हम ऐसे साथियों के दम पर आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो ये इतना बड़ा लक्ष्य हो जाता है कि 1-2 पेड़ लगाना, 4 पेड़ लगाना और उनको बड़े करना ही बहुत जटिल कार्य हो जाता है। और यहाँ तो हमने लगभग 351 पेड़ लगाए हैं और पूरा गारंटी के साथ कहते हैं कि 351 पेड़ों को ही बड़ा करके दिखाएंगे। जो पेड़ सूख भी जाएगा किसी बीमारी वश या कुछ ऐसे कारण से, उसकी जगह फिर दूसरा पेड़ करेंगे और उस जिसके कारण वो सूख गया था उस कारण को भी मिटाएंगे। मतलब बात यह है कि 351 पेड़ हम अब यहाँ पे बड़े करके ही दिखाएंगे। उनसे अलग और भी लगाएंगे फिर बाद में भविष्य में। तो उन सभी साथियों का फिर धन्यवाद करता हूँ मैं, जिन्हें कारण ये इतना पवित्र कार्य इस पानी का हो पाया है। क्योंकि पानी बिना सब कुछ अधूरा है। चाहे हमने पेड़ लगाए या उनमें खाद डाला या ना डाला, वो कोई मायने नहीं रखता अगर पानी नहीं मिल रहा है तो पानी पहली प्राथमिकता है किसी भी पेड़ के लिए। तो ये पानी वाला प्रबंध अब हो गया है। अब आगे हम आपको दिखाएंगे ये कहाँ पाइपलाइन पहुंच रही है। हम आपको पूरी वो इसकी आगे तक की वो लाइन लंबाई वो दिखाएंगे। और सभी साथियों एक बात और, मतलब इतने लगन से और इतनी भावना से काम कर रहे हैं जो भी हैं, चाहे हमारे साथ ये भाई जॉइंट करने के लिए और इस पाइपलाइन को दबाने के लिए भी जो भाई आए हुए हैं, वे भी पूरी लगन से कार्य कर रहे हैं। इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं, मतलब इतनी लगन से कि हर एक जॉइंट को बड़े अच्छे से मिला रहे हैं। बड़ा देख देख कर, चेक कर कर के उसको मिला रहे हैं। अब ये देखो एक जॉइंट ये यहाँ पे दिया है, ये इस तरफ ये धान्य में गए, यहाँ कहीं पानी ले जाना हो तो अब साथियों ये आगे की तरफ आ गया था जमन वाले का ग्राउंड। नमस्ते बाजोगे, जो कोई भाई जो का भी आ गया है। दोपहर में भी यही थे, सुबह भी यही थे, अब फिर आ गए हैं। तो ये देखो साथियों ये आगे जो खुदा हुआ है ये जेसीबी से खुदवाया गया था। थोड़ा रास्ते में वो जो पक्का है टाइप में रास्ता था, थोड़ा ईंट रोड आदि वो सब कुछ बड़ा अच्छे से जो रास्ता था वो था ये। तो इसको जेसीबी से थोड़ा खुदवाना पड़ा था ये थोड़ा एरिया। वहाँ पे मोदे पहलवान जी भी बैठे हैं, भाई कृष्ण जी भी बैठे हैं। तो पूरी एक टीम यहाँ पे लगी हुई है, काम कर रही है। ये एक बार दिखाएंगे हम आपको। एक बार ये देखो साथियों ये यहाँ तक आ गई है और ये एक जॉइंट यहाँ आएगा और फिर वहाँ जाएगा, वो अखाड़े के पास अखाड़ा है वो। और ये देखो साथियों ये पाइप आज फिर कुछ ले गए आए थे शाम के समय, कम रह गए थे तो 10 पाइप और लाने पड़े। क्योंकि इसको पूरा जो प्रोजेक्ट है ये देखो साथियों ये ऑक्सीजन बाग है ये, और ये है बरगद का पेड़। ये देखो
अब ये जितने भी पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी नए पत्ते हैं, बिल्कुल नए फ्रेश पत्ते, एक भी पुराना पत्ता नहीं इनमें। तो सभी मतलब पुराने पत्ते झड़ गए थे और सभी फ्रेश पत्ते आए हुए हैं। कुछ में नई नई, बिल्कुल नई नई कोपड़े, जो लाल कोपड़े होती हैं वो आई हुई हैं। अभी दिखाएंगे आपको। ये पूरी लाइन बरगद की है। ये देखो ये साथियों, इसमें जो लाल ऊपर की तरफ पत्ते आए हुए हैं बिल्कुल नई कोपड़ है ये। और ऐसे ही वो जो बरगद का उसमें वो नई कोपड़ आई हुई है। इसी प्रकार लगभग 80%। और ये देखो बिल्कुल ये जो बरगद है उसमें बिल्कुल ही नई आई हैं, एक भी हरियाणी है, बिल्कुल लाल है वो, 2 3 4 5 जो भी आई हैं। तो इस तरह अब ऑक्सीजन बाग भी नया फुटा होने लग गया है। पानी इनको पहले अभी हमने टैंकरों की मदद से दिया था, सूंढ भी छा के दिया था। मतलब पानी का बड़ा ही मतलब इनका ध्यान रखा गया कि पानी बिना पेड़ ना मर जाए और अब भविष्य में भी पानी बिना ना दिक्कत हो। तो इस कारण अब ये पाइपलाइन का परमानेंट भाइयों के सहयोग से हो ही गया। तो ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है ऑक्सीजन बाग का कि आने वाले समय में यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं कहते हैं, लेकिन इतना है कि 1000 1500 2000 आदमी भी यदि बैठ के आराम से अपना ध्यान आदि कर सकते हैं, प्राणायाम आदि कर सकते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन ले सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। और ये मेरे गांव को भी, मेरे समाज को भी और आसपास के क्षेत्र को, उस तरफ कोड़ासी लगता है, वो कोड़ासी की सीम है, और उस तरफ वो जसौर खेड़ी लगता है तो वो जसौर की सीम है। तो इस प्रकार आसपास के गांव में भी इस ऑक्सीजन की खुशबू जाएगी, ये ऑक्सीजन की मात्रा जाएगी। क्योंकि 351 पेड़ अब हैं और लगभग 250-300 पेड़ अगले प्लान में करने का, अगले वो जो एकड़ है उसमें ज़मीन है उसमें करने का प्रोग्राम है। और इसीलिए अब ये पाइपलाइन दबाई, क्योंकि बिना पानी के, बिना बड़े पाइपलाइनों के ये काम होना नहीं था। क्योंकि टैंकर साथियों हमने देखा था कि एक दिन में 2-2 टैंकर लग जाते थे और अगले दिन फिर सूख जाता था, मतलब टैंकरों से भरपाई नहीं हो रही थी। तो लगभग 20 से 30 टैंकर हमने इनमें यूज भी किए, पानी ला के इनमें डाला भी, लेकिन उसके बाद भी फिर हमने सूंढे और ये ट्यूबवेल आदि चलाने पड़े थे, तब जाके इनकी भरपाई हो पाई थी। अब फिर इनमें पानी की डिमांड है। अब ये पाइपलाइन आई गई है, कल या परसों ये पानी चल पड़ेगा। आज एक बार इसकी टेस्टिंग ज़रूर करेंगे, चाहे रात को यहाँ पे 10 बजे चाहे 11 बजे। हाँ ये देखो भाई बोल रहे हैं, भाई खरर से हैं, ये पाइपलाइन दबाने का काम कर रहे हैं भाई, बिल्कुल दिल से लग रहे हैं अपना काम समझ के। तो साथियों ये बोल रहे हैं कि चाहे रात के 2 बज जाएँ, मतलब आज ये टेस्टिंग करके और इसको दबा के जाएंगे। तो साथियों ये आपको मैंने पूरा एक प्रोजेक्ट दिखाया और ये ऑक्सीजन बाग का भी थोड़ा हो दिखाया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य बस इतना ही है कि इस पर्यावरण के प्रति हम जागरूक हों, अपनी जिम्मेदारी समझा और थोड़े थोड़े लेवल पे जितना भी जिससे प्रयास हो सके वो पेड़ लगाने का, पेड़ों को बड़ा करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।